आज जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन को लिखना। एप्लीकेशन राइटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और प्रायः देखा जाता है कि बच्चे एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज हम आपको लिखने का वो तरीका बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से इसे लिख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। जिस तरह से ये पेज होता है जब आप लिखते हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले डेट लिख दो। मान लो प्रिंसिपल साहब के लिए लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखो? डेट। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। ओके। अब टू नहीं लगाते हैं, पहले टू लगाया जाता था, अब टू द प्रिंसिपल नहीं लिखा जाता है, टू को ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए टू नहीं लिखिए, द प्रिंसिपल। फिर स्कूल नेम, स्कूल नेम और एड्रेस, जो भी स्कूल का एड्रेस है, जो भी स्कूल का पता है, कहाँ स्कूल है। ओके। पहले डेट लिखो, फिर प्रिंसिपल, स्कूल नेम, फिर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो रेस्पेक्टेड सर, मेल हैं तो सर, फीमेल हैं तो मैडम। ये लिखने के बाद फिर कुछ रेडीमेड सी लाइन आपको बता देते हैं जो आप किसी भी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। जैसे शुरू कर दीजिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट that I am a student of your school। फिर लिखो I study in क्लास। अब आपकी जो भी क्लास का नाम है, इस तरह से अब आगे एक दो सेंटेंस और लिखेंगे, आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। फिर आप क्लोजिंग सेंटेंस लिख दो, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। ये आपका हो गया क्लोजिंग सेंटेंस। इसके बाद में आप लिख सकते हो योर्स ओबेडिएंटली, आपका जो भी नाम है XYZ, इस तरह से लिख दोगे तो आपका अब जो रही बात डेट की, डेट हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे आज की डेट कितनी है? 14 नवंबर 2024, या इस तरह से भी लिख सकते हो, नवंबर 14 2024। ओके, इस तरह से लिखोगे। ये हम क्या कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत तरीका है, हमें एक्सटेंडेड। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये फॉर्मेट, अब यहां से शुरू करिए, यहां खत्म करिए, ये फॉर्मेट चेंज हो गया है। यहां से पहले शुरू होती थी और यहां खत्म होती थी जब मैं पढ़ता था। अब एप्लीकेशन यहां से शुरू होती है, यहां खत्म होती है। तो इसे हम बोलते हैं, अब इनका सबका अलग अलग जान लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले तो डेट लिख दी,
ठीक है। फिर ये क्या है, ये रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस यानी किसके लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट हो ही गया, इसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन, ओके, इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, इसे हम एप्लीकेशन, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं क्या, ये कहलाता है सब्सक्रिप्शन, ये कहलाता है सब्सक्रिप्शन। और ये जो होता है ये होता है सिग्नेचर। जब आप बात सिग्नेचर की आए तब आप अपना पूरा नाम लिखेंगे या XYZ भी बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एक बार फिर से सबसे पहले डेट, फिर जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पता, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, फिर सब्सक्रिप्शन और फिर सिग्नेचर करते हैं। एप्लीकेशन आप जब प्रिंसिपल के सर के लिए लिखेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मेट ही याद कर लो, ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे यहाँ 2 लाइन में, 1 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। ओके, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 days लीव एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर फॉर 2 days। तो प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें ये बताना है कि 2 दिन आप स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपको क्या पिछले 3 दिन से जो है खांसी हो गया है, जुकाम और बुखार हो गया है। तो कैसे लिखेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले डेट, और डेट क्या है 14 नवंबर 2024, इस तरह से। फिर लिखो क्या, द प्रिंसिपल SB RV इंटर कॉलेज पाली हरदोई, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट क्या है, 2 days लीव ड्यू टू कोल्ड एंड फीवर, 2 दिन की छुट्टी बुखार और जुकाम और बुखार के कारण। फिर रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, फिर शुरू कर दो, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम फिर क्या लिखना है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई स्टडी इन क्लास, कोई भी क्लास, आपकी जो भी क्लास है वो आप लिख सकते हैं, इन क्लास 9th है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर फॉर कितने दिनों से,
3 days। ठीक है, ये लिखने के बाद में फिर आप बताएं अपनी बात और 3 days। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 2 days। और कितने दिन की छुट्टी लेनी है वो लिख दो, 2 days। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 14th November to 15th November। इतना लिखने के बाद फिर क्या करना है, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, इस तरह से। फिर लिख दो, योर्स ओबेडियंटली XYZ। ध्यान रहे यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं करना। तो इस तरह से जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे आपसे गलती नहीं होगी और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। समझ लीजिए, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना है। डेट, प्राप्त करने वाले का नाम, विषय आपका, फिर सैल्यूटेशन, फिर याद कर लो। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9th है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, या आपकी जो भी क्लास है वो लिखोगे अपनी। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर फॉर 3 days। मुझे 3 दिनों से बुखार और जुकाम और बुखार है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 2 days। इसलिए मैं 2 दिन तक स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 14 और 15 नवंबर से, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, योर्स ओबेडियंटली XYZ, सिग्नेचर अपना कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप